नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राजा साहब पे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन नंबर ए है इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन नंबर डी है सदा शुक्लाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र। देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदुस्तानी विभाग में अध्यक्ष से सिर्फ दो ही लोग थे। नंबर एक थे सदल मिश्र और दूसरे थे लल्लूलाल। ठीक है, अगर सदल मिश्र की बात करें तो यह आरंभिक दौर के 4 प्रमुख गद्यकारों में से एक हैं और गिल क्राइस्ट के आग्रह पर ही इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें चंद्रावली की क्या मिलती है, कहानी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर बी है इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी है सदा सुखलाल और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदुस्तानी विभाग में सिर्फ दो ही अध्यक्ष थे, सदल मिश्र और लल्लूलाल। ठीक है, अगर इनकी ग्रंथ की बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ जिसका नाम है प्रेम सागर। ठीक है, लल्लूलाल के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1763 ईस्वी में आगरा में हुआ था और मृत्यु इनकी 1835 कोलकाता में हुआ था। हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में इनका भी नाम आता है। किसका? लल्लूलाल में। 4 कौन कौन से प्रमुख स्तंभ थे? इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और लल्लूलाल। ठीक है, लल्लूलाल एक प्रसिद्ध तैराक थे। ठीक है, जब इन्होंने एक समय इन्होंने तैराकी करते समय एक अंग्रेज की जान बचाई थी। फिर उसी अंग्रेज ने इनको फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने व हिंदी रचनाओं के लिखने का कार्य दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी है लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इस पे देखिए, अगर आप कहीं कहीं क्वेश्चन पुस्तकों में देखेंगे तो नासिकेतोपाख्यान आपको लेखक मिलेंगे इंसा अल्लाह खान, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें 101% है, जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है उसी में लिखा है। नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और नासिकेतोपाख्यान में किसकी कहानी मिलती है? चंद्रावली की कहानी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदयभान चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर बी है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है सदा सुखलाल और ऑप्शन नंबर डी है इंसा अल्लाह खान। देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसा अल्लाह खान। ठीक है, देखिए, अगर इंसा अल्लाह खान की अगर हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और उर्दू के कवि थे। ये लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में क्या करते थे? कविता लिखने का कार्य करते। कौन? इंसा अल्लाह खान। ठीक है, अगर जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1756 ईस्वी दिल्ली में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? 1817 में। ठीक है, रचनाओं की अगर बात करें तो उर्दू गजलों का दीवाना, दीवान रेखती, कसायद उर्दू फारसी तो नामक प्रसिद्ध उन्होंने क्या लिखी है? पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुख सागर का विषय है। ऑप्शन नंबर ए है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, ऑप्शन नंबर बी है गीता के प्रेरक प्रसंग, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक का क्या लिखा गया है? ग्रंथ लिखा गया है। पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। ठीक है, क्या था? सुख सागर जो था इनका उपनाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी है रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी है राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ कब लिखा गया था? यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। ठीक है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसे? भाषा योग वशिष्ठ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम
प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी है लल्लू लाल और ऑप्शन नंबर डी है हरदेव बहरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र। देखिएगा, नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन का कार्य किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का क्या हुआ? नामकरण हुआ। इसके अलावा खड़ी खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। ठीक है, 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था, क्योंकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ही क्या थे? हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मिनट कट रहा है थोड़ा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजा लक्ष्मण सिंह और राधिका रमण प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिएगा, फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, इन्होंने प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की क्या कर दिया? भरमार कर दिए। तो इस वर्ग के जो नेता थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह, और राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती है। इस वजह से इसके दोनों हो जाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन नंबर डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल सिंह। लल्लू लाल सिंह के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? प्रेम सागर था। जन्म कब हुआ था? 1763 आगरा में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1835 कोलकाता में हुआ था। एक प्रसिद्ध तैराक थे, एक अंग्रेज की जान बचाई थी। हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभों में यह एक है। इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र और सदा सुखलाल के साथ साथ लल्लू लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किया? काल नाम दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रेसन, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है राहुल साकृत्यायन और ऑप्शन नंबर डी है राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्यों कहा इन्होंने प्रारंभिक काल को? इसलिए वीरगाथा काल कहा क्योंकि इन्होंने कहा इसमें जितने भी वीर हैं, वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई हैं, इस वजह से इन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, देखिएगा, अगर ग्रेसन की बात करें तो ग्रेसन ने क्या कहा? ग्रेसन ने चारण काल कहा है। क्या कहा? ग्रेसन ने चारण काल कहा है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, राहुल साकेतन की अगर बात करें तो उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने चारण काल या संधि काल कहा है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है कई बार। पीजीटी 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, वीरगाथा काल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद ने ही क्या कहा है? वीर काल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल का है। इन्होंने सिर्फ वीर काल कह दिया। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम विश्वनाथ प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 1906 में काशी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध अगर रचनाओं की बात करें, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का सामायिक इतिहास, रसखानी, कामांग कौमुदी, चंद्रशेखर के घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल साकृत्यायन। ठीक है, राहुल साकृत्यायन क्या कहा? सिद्ध सामंत काल का है आदिकालीन को। ठीक है, अगर इनकी रचनाओं की बात करें, बोलगा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, मध्य एशिया का इतिहास आदि इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं रही हैं। किसकी? राहुल साकेतायन की। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो इन्होंने बीज वपन काल का, देखिए बीज का मतलब होता है बीज, वपन का मतलब होता है जमना। तो उन्होंने कहा जो शुरुआती जो बीज था वो आदिकाल में ही जमा, इस वजह से इन्होंने नाम क्या दे दिया? बीज वपन काल नाम दे दिया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम लोग बात करें, जन्म की बात करें, तो उनका जन्म 1864 में रायबरेली में हुआ था और मृत्यु 1938 रायबरेली में हुआ था। और यह 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है। किसने किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्ष तक लगातार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का क्या किया है? संपादन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा, ऑप्शन नंबर ए है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, और ऑप्शन नंबर डी है पाली। ठीक है, पाली ऐसा लिखा जाता है साथियों। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। ठीक है, देखिए अगर हम पाली, ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाली। ठीक है, प्राकृतिक भाषा के विविध रूप में, जिसमें पाली को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, प्राकृत के अंतर्गत क्या आती है? पाली आती है, का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जैन धर्म के साथ अर्धमगधी, जैन धर्म के साथ अर्धमगधी भी है क्या? पाली की। ठीक है, इसके अलावा प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व और पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। क्या महत्व प्राप्त हुआ? और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है, किसमें? पाली के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बौद्ध धर्म से जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं साहित्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है खुमान रासो, ऑप्शन नंबर बी है ढोला मारूरा दूहा, ऑप्शन नंबर सी है भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन नंबर डी है जय मयंक जयचंद्र का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। ये कब आई थी? यह 1184 ईस्वी में आई थी, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। किसे किया है? भारतेश्वर बाहुबली रास को किया है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही साथी। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।